તારીખ 19/7/1993 શ્રી પરમાગમ સાર બોલ નંબર 400 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં प्रवचन सड़ंग प्रवचन नंबर 77। कई प्रकार के तो ज्यादा इसका चर्चा नहीं करे तो ऐसे कहेंगे कि इनके जो भाव हैं, इनके विचार हैं, इनके परिणाम हैं, बहुत मैले हैं, अपने को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? कि उसमें उसी वक्त बहुत कलुषता रहती है, क्लेश रहता है और उसके फल में भी दुख ही दुख रहता है। वर्तमान में भी क्लेश होता है, भविष्य में भी उसके फल में क्लेश ही होने वाला है। इसलिए जिनको मुक्त होना हो या जिसको दुख से मुक्त होना हो, जिसको जन्म मरण से मुक्त होना हो, उसको दोष से मुक्त होना चाहिए, अवगुण से मुक्त होना चाहिए। यही धर्म के परिप्रेक्ष्य में सारी जो विचारधारा है वो उसी लाइन पर चली है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि परिणाम में भाव शुद्ध होगा तो ऐसे शुद्ध भावों से शाश्वत आत्मा भी शुद्ध ही रहेगा, पवित्र भाव से रहेगा, पवित्र परिणाम से रहेगा और उनको सुख शांति मिलती रहेगी। जो सुख शांति है वो पवित्रता में है, मलिनता में सुख शांति कहीं नहीं होती है। आनंद स्वरूप अब क्या कहते हैं कि आत्मा कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिद, चित, आनंद ऐसे 3 शब्द हैं। आत्मा की वो विशेषताएं हैं। ऐसे तो आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन ये मुख्य गुण है। सत मैंने सत्ता का होना, सत मैंने हयाती मौजूदगी का रहना, उसको सत कहते हैं। आत्मा सत है मैंने शाश्वत है, शाश्वत आत्मा को सत कहते हैं। चित मैंने चैतन्यपना, ज्ञानपना, आत्मा में ही ज्ञान है, परमाणु में ज्ञान नहीं है, जड़ पदार्थ ज्ञान रहित है, आत्माएं जो है वो ज्ञान रहित है। तो ज्ञान वो आत्मा का स्वरूप है। सत, चित और आनंद भी एक आत्मा का प्रॉपर्टी है। जो भी आत्मा की शक्ति है वो आत्मा की प्रॉपर्टी गिनी जाती है। जो साइंस जो लोग पढ़े हैं उसको पता होगा कि हर एक पदार्थ को अपनी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मैंने क्या? उसमें रही हुई शक्ति, उसमें रहे हुए गुण। तो आत्मा में जो गुण है, जैसे आनंद गुण है वो आत्मा की प्रॉपर्टी है, जैसे ज्ञान गुण है वो आत्मा की प्रॉपर्टी है। जैसे गुरुदेव दृष्टांत देते थे, हमारे यहाँ जो छोटी पीपर आती है, वो छोटी पीपर जो होती है उसको घिस करके, खरल में घिस करके 64 कोर लगातार अंतर पड़े बिना 64 कोर तक अगर उसको ढूंढते हैं तो वही जो पीपर है उसमें इतनी शक्ति पैदा होती है घर्षण के कारण से, उसमें चीज उसके सत्व में वो बात रही है। छोटी पीपर का ये सत्व है, उसको डेवलप करता है। कैसे डेवलप करते हैं? घिस कर करते हैं। तो कैसे भी सब्जी है उसको तोड़ने के लिए वो काम में आ जाती है। ऐसे खाने में तो इतना काम नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार से होती हो उसी प्रकार से उसका विज्ञान के अनुसार। वैसे हमारी आत्मा में आनंद शक्ति है। वो कितना आनंद है? उसमें बेहद आनंद है। कितना है? चैतन्य कितना है? बेहद चैतन्य है। आप कहेंगे तो माने कैसे विश्वास करेंगे इस बात पर? क्योंकि अभी तो आनंद आ ही नहीं रहा है। लेकिन हम आनंद क्यों चाहते हैं और हम इसके लिए क्यों चाहते हैं? और दूसरा एक सबूत है उसका कि जो हमारी चैतन्य आत्मा है वो कभी जड़ नहीं होती।
जड़ परमाणु कभी चैतन्य नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़त्व की प्रॉपर्टी अनंत है, उसका अंत नहीं आता। वैसे हमारे आत्मा में जो चैतन्य पड़ा है, उस चेतनता कभी नष्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती। कोई कैसी भी मशीनरी हो, उसको डेप्रिसिएशन लगता है। शरीर भी काम लेकर के जर्जरित हो जाता है, शक्त हो जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन आत्मा को कोई डेप्रिसिएट वैल्यू नहीं होती। अगर इनकी शक्ति को विकास करें, इसका विज्ञान ही उसी के अनुसार, तो ये ज्ञान अनंत पैदा हो सकता है। यहां बैठे बैठे दुनिया भर का ज्ञान हो जाता है। किससे कैसे? हम यहां इस कमरे में बैठे रहे और हम ये कह सकते हैं कि उधर वो हो रहा है, इधर वो हो रहा है। ऐसा ज्ञान में ताकत है। ऐसे आनंद भी ऐसा है, तो अनंत आनंद विकसित हो सकता है। ऐसी आत्मा में प्रॉपर्टियां कितनी है कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सके, उतनी है। अनंत शक्तियां हैं, एक एक शक्ति में अनंत पावर है। लेकिन अगर हम मेले भाव करते हैं तो ये शक्ति है वो एकदम सिकुड़ जाती है। सर्वनाश तो उसका होता ही नहीं, लेकिन जैसे पशु हो जाता है तो उसके ज्ञान की कमी हो जाती है। पशु में भी पंचेंद्रिय से कोई 4 इंद्रिय वाला हो जाता है, कोई 3 इंद्रिय वाला होता है, कोई 2 इंद्रिय वाला हो जाता है, कोई 1 इंद्रिय हो जाता है, तो उसकी ज्ञान शक्ति बहुत कम हो गई। ऐसे क्यों ऐसा हुई कि उसने ऐसा मैंने परिणाम किया? इसलिए तो ऐसे जो परिणाम शुद्ध करें तो इसकी जो शक्ति है वो विकास होती है और ज्ञान को, निराकुल शांति और आनंद को हमेश के लिए भोग सकता है। तो कहते हैं कि आत्मा के लक्ष्य से आत्मकल्याण इसको कहते हैं। आत्मकल्याण किसको कहते हैं? कि आत्मा सुखी हो उसको आत्मकल्याण कहते हैं, आत्मा दुखी हो उसको आत्मा का अकल्याण कहते हैं। ऐसे परिणाम अगर भाव शुद्ध होते हैं तो शुद्ध परिणाम शुद्ध रूप से शुद्ध अशाश्वत आत्मा के साथ शाश्वत रहेंगे और आनंद स्वरूप, नायक स्वरूप, आनंद स्वरूप और नायक स्वरूप, सच्चिदानंद कहाँ है? सत्स्वरूप, नायक स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐसा भगवान आत्मा। देखिए क्या गुरु कहते हैं, संसारी होते हुए भी उसको क्या कहते हैं? भगवान आत्मा। जैसे मुक्त आत्मा को भगवान कहते हैं, ऐसा सत्व देख करके, क्या जैसे लिंडी पीपर में 64 कोरे का सत्व है, ऐसा सत्व देख करके यहां भी ऐसा संबोधन करते हैं कि तू भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा है, इसका मतलब क्या कि तू चाहे तो मुक्त आत्मा हो सकता है। मुक्त आत्मा को ही भगवान कहते हैं। चाहे तो मुक्त आत्मा हो सकता है। कैसे? पवित्र परिणाम, पवित्र भाव करेगा तो, मेले भाव करेगा तो संसार में भटकना होगा। ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अद्भुत आश्चर्यकारी गहन स्वभाव है। स्वभाव मैंने प्रॉपर्टी क्या? जैसा पानी का स्वभाव ठंडा है तो उसको कोई गर्म कर देता है तो भी ठंडा करने के लिए कोई जरूरत, वक्त ही ठंडा हो जाएगा पानी। गर्म करने के लिए साधन चाहिए, ठंडा करने के लिए नहीं। ऐसे आत्मा को जो स्वभाव है तो वो अद्भुत है, आश्चर्यकारी है और गहन भी है। ये 3 बात गुरुदेव ने इसलिए कही कि हमारी इसको जानने के लिए कोई जिज्ञासा पैदा हो। आश्चर्यकारी मैंने कहता तो वो भी दिखाया नहीं, नहीं दिखाया। उनके लिए कहेंगे
कि अगर आत्मा का आश्चर्यकारी स्वभाव तुझे देखना है तो इस देखने की जो कार्य पद्धति है उस कार्य पद्धति को हम सिखाएंगे। उस कार्य पद्धति से तुम्हें अपना आत्मा जितना आश्चर्यकारी स्वभाव वाला है वो दिखने में आएगा। तो उसमें आश्चर्यकारी सुख शांति और आनंद है, आश्चर्यकारी ज्ञान दर्शन है, आश्चर्यकारी प्रभुता और ईश्वरता है, आश्चर्यकारी विभुत्व है, आश्चर्यकारी अस्तित्व है। ऐसे संसार में तो अपने 47 की तो बात नहीं है अलग अलग प्रकार के, लेकिन ऐसी बहुत है। तो कहते हैं कि ऐसा बहुत अद्भुत और गहन स्वभाव है। उस स्वभाव का लक्ष्य करना माने क्या कि जो हटे नहीं उसको लक्ष्य कहते हैं। जहां से ज्ञान हटे नहीं ऐसे ज्ञान को लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य बिना का कोई जीव नहीं, लेकिन संसारी जीवों का लक्ष्य कहाँ है? संयोग पर है। तो एक संयोग, दूसरा संयोग, तीसरा संयोग, संयोग का लक्ष्य उसका शुभता नहीं। संयोग का विषय अलग अलग रह जाता है लेकिन लक्ष्य छूटता है क्या? संयोग का ही लक्ष्य निरंतर रहता है। तो अपना अनुभव से देख लेना कि लक्ष्य क्या चीज है। जैसे व्यापारी है, उसका क्या लक्ष्य है? पैसा कमाना है। हम व्यापारी लोग हैं, इसलिए ये दृष्टांत हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं, तो हमारा लक्ष्य कहाँ रहता है? तो पैसा कमाने में रहता है। हम चाहे जैसी प्रवृत्ति करें, चाहे नौकरी करें तो भी पैसा कमाना है, व्यापार करें तो भी पैसा कमाना है, इंडस्ट्री लगाए तो भी पैसा कमाना है। उसमें अनेक प्रकार की प्रवृत्ति होती है, सब में कॉमन क्या है? लक्ष्य, सामान्य बात पैसा कमाना। तो पैसा कमाना ये हमारा लक्ष्य जैसा है, वैसा आत्म शांति कमाना मोक्ष कामना। क्या शब्द लिया है आचार्य महाराज ने समय सार में? मोक्ष की कामना जिसको होती है, कामना उसको कहते हैं कि वो लक्ष्य हटे नहीं। जैसे पैसा का लक्ष्य हटता नहीं, वैसे हमारे आत्म शांति और आत्मा की पवित्रता का लक्ष्य जिसको नहीं हटे उसको आत्म लक्ष्य कहते हैं। तो आत्म लक्ष्य मैंने स्वभाव लक्ष्य, स्वभाव लक्ष्य मैंने आत्म लक्ष्य। ऐसा करना, क्या बात आई? कर्तव्य की बात आई। कौन सा कर्तव्य है हमें? कि हमारा आत्मा को शाश्वत सुख शांति मिले, ऐसा पहले लक्ष्य कर लेना। शुरुआत करनी है तो यहां से शुरुआत होगी। एक सूत्र दिया है गुरुदेव ने, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है। हमने स्वाध्याय मंदिर के कमरे में इतने बड़े बड़े अक्षर से लिखी है वो बात, और इस पर सारा आर्टिकल आ गया आत्म जागृति में 2 में। उसमें बहुत बात हुई है। ये बात गुरुदेव ने अपनी साधना के अनुभव से दर्शाई है, बतलाई है कि मैंने शुरुआत कैसे की। ऐसे बोले नहीं, लेकिन बात ये समझने की है। गुरुदेव ने तो ये कहा कि मैंने तो इस प्रकार से शुरुआत की धर्म की। धर्म कोई रूढ़ी नहीं, धर्म कोई रिवाज नहीं, धर्म कोई मंदिर जाना नहीं, धर्म कोई माला फेरना नहीं, धर्म कोई उपवास करना नहीं। धर्म क्या चीज है? आत्मा की सुख शांति को प्राप्त करना वो धर्म है, तो पवित्रता से होती है। इसलिए वो कैसे होगा कि उसका लक्ष्य हो जाए तो हमें उसको लेना है, उसको प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें कैसे भाव करना चाहिए उसका एक सारा विज्ञान है। तो ऐसा पहले लक्ष्य करना, यही
इस दुर्लभ मनुष्य भव की सार्थकता है। हम जो है विचार करने वाले प्राणी हैं। जो पशु पक्षी होते हैं उनको इतनी विचार शक्ति नहीं है, तो वो तो अपने संयोग के पीछे ही अपना आयुष्य पूरा कर लेता है। तो क्या करते हैं वो भी संयोग के लिए। जो ढूंढ होगा वो जाएगा कूड़े के ढेर के पास या विशाख के पास जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं जाएगा। उसमें विचार शक्ति है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उनकी विचार शक्ति पशु में नहीं होती, मनुष्य में तो होती है। तो मनुष्य भाव की वो सार्थकता है कि वो अपना शाश्वत कल्याण के लिए, शाश्वत शांति के लिए कोई अपना प्लानिंग कर सके, प्लान बिठा सके। ऐसी कोई कर्तव्य की जो बात है वो गुरुदेव ने इस रचना में ली है। यहाँ तो उतना ही ध्यान खींचा है कि अगर तो कोई काकतालीय न्याय से, काकतालीय न्याय मैंने क्या कि कौवा का बैठना और डाली का पड़ जाना। कोई वृक्ष की बड़ी डाली होती है जो 10-20 आदमी भी उसको खींच करके पार, कोई कौवा बैठता है और पड़ जाता है, तो पूरी सड़ गई हो, तो कौवा के भार से कोई डाली पड़ने वाली नहीं है, लेकिन पड़ने लायक थी और पड़ गई। ऐसा मनुष्य भाव मिलना चारों गति में बहुत मुश्किल है। एक जीव को काल के प्रवाह में देखा जाए तो बहुत अनंत काल के पीछे एक मनुष्य भाव मिलता है। बाकी 3 प्रकार के भाव मिलते हैं, नारकी के, पशु के और देव के भाव मिलते हैं। लेकिन नारकी के भाव में उतनी पीड़ा है, उतने रोग है, हजारों रोग एक साथ चालू हो जाते हैं जन्म से, तो उसमें से उसके भाव जो है मुक्त नहीं होते। देवलोक में इतनी संपत्ति है और इतने भोग उपभोग है कि परिणाम वहीं इतने तृष्णा से लगे रहते हैं। जैसे यहाँ संपत्ति बढ़ती है तो साथ साथ तृष्णा बढ़ती है, तो फुर्सत नहीं मिलती है। वैसे वहां इससे भी ज्यादा खराब हालत है। आप देखिए छोटे गांव में जाएंगे तो लोगों को फुर्सत मिलेगी, लेकिन बड़े सिटी वाले को नहीं मिलेगी। बंबई में तो हाय हाय ज्यादा है, फास्ट लाइफ जिसको कहते हैं, और न्यूयॉर्क में जाओ तो इससे भी फास्ट लाइफ है, और देवलोक में जाओ तो इससे भी ज्यादा है। तो वो ये परिस्थिति ऐसी है कि वहां भी आत्म शांति के लिए विचार करने की 1 सेकंड भी फुर्सत नहीं मिलती। बहुत काम रहता है, बहुत परिणाम इसमें संयोग में इतना दिलचस्पी से लगा रहता है कि जीव को अपना आत्म कल्याण के लिए सोचने के लिए समय नहीं मिलता। कैसे आयुष पूरा हो जाता है। लेकिन मनुष्य भाव एक मध्यम कक्षा, मीडियम क्लास का एक भाव है, जिसमें बुद्धि की स्थिरता आत्म कल्याण के विषय में सोचने के लिए अधिक रहती है। ये ज्ञानियों ने ये बात अपने अनुभव से कही। मीडियम है मीडियम नहीं, विचार करने के लिए न इतना पाप का योग है कि खिंचाव इसमें हो जाए, न इसका इतना पुण्य का योग है कि वहां खिंचाव हो जाए। देवलोक में बहुत खिंचाव होता है, पुण्य योग होता है, और पशु में और नारकी में बहुत खिंचाव रहता है। दोनों बंद का दोनों, और इधर मीडियम पोजीशन है, तीव्र नहीं है। देवलोक में बहुत तीव्र संपत्ति है, तो बहुत भोग में रहने के लिए वहां यहाँ 3 घंटे का ये सिनेमा का रोल होता है, या नाटक भी 2 अंक का 3 अंक का होता है। तो हम 2-3 घंटा कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता, अपने को रख पाता है। इसलिए देवलोक में जो नाटारंभ होता है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, तो 10,000 साल निकल जाता है। कितना? एक नाटक पूरा हो 10,000 साल चला जाता है वहां, पता ही नहीं चलता है कि कितना साल निकल गया। ऐसे नाटक वहां होते हैं, तो उतनी दिलचस्पी रहती है वहां।
और परिणाम इतने मेले होते हैं, इतने मेले होते हैं। वहां से निकलकर तो जाते हैं खाने में, जैसे अपन कहते हैं कि भी हीरा का द्वीप है, खाने में हीरा का द्वीप क्यों हुआ? वहां उसको हीरा बहुत पसंद था। जिसको मोती बहुत पसंद था वो छिप में गया। वो भी एक कीड़ा है, छिप का एक कीड़ा है, उसका देह है, छिप है, तो मोती में जीव होता है। फिर बाद में वो जो ये पहनते हैं उसमें निर्जीव हो जाता है, तो उसका मुर्दा है जो पहनते हैं तो, लेकिन मूल में वो जीव पैदा होता है। कहां से हुआ कि देवलोक में उस टाइप का उसको बहुत पसंद था। जैसे राजा महाराजा संग्रह करता है ना जोरा का, जैसे वहां इससे भी ज्यादा है, तो उतना वहां ऐसा पकड़ करता है, उतना रुचि करता है। तो कहते हैं कि या मति सा गति, जैसी तेरी मति होगी वैसी तेरी गति हो जाएगी। तो वैसे वो एकेंद्र में आता है। देख यहाँ से आयुष पूरा करते हैं, मर जाते मैंने शरीर छोड़ देते हैं, आता है एकेंद्र में। तो कोई खान में पैदा होते हैं, कोई समुद्र में मोती छिप में पैदा होते हैं, कोई समुद्र में कोई ऐसे। इसका यही कारण है कि उनको हजारों साल में भी आत्मकल्याण करने के लिए कोई सूझबूझ नहीं रहती। तो यहाँ भी बहुत तकलीफ पाते हैं, तो तकलीफ को पलटाने में जीव लग जाता है, और अनुकूलता बहुत आते तो उसमें पूछते हैं। आत्मकल्याण के लिए किसी को समय नहीं मिलता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि भैया अगर तुझे ये भाव मिला है, दुर्लभ भाव, कैसा बोला, दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। कभी बैलेंस शीट में व्यापारी को अपने सरवैया कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, सरवैया बोलते हैं आपने बताया दिल्ली में, कहां तो मुनाफा रहता है, कहां नुकसान रहता है, लेकिन मुनाफा भी नहीं होवे और नुकसान भी नहीं होवे, ऐसा कभी बनता है क्या? नहीं बनेगा। तो मनुष्य भाव तब मिलता है। नुकसान ज्यादा होता तो पशु और नरक में चला जाता, ये भाव का नुकसान। ज्यादा पुण्य बढ़ गया, देवलोक में चला गया। मनुष्य भाव तो जब बैलेंस बराबर रहता है तब आता है। तो यहाँ बुद्धि भी बैलेंस ठीक रहती है, यहाँ बुद्धि का भी बैलेंस रहता है, खिंचाव नहीं रहता है। तो बुद्धि भी बराबर विचार करती है, मुझे क्या करना चाहिए। मनुष्य भाव तो मिला है, तो 50 साल की जिंदगी है, अब क्या करना है, मेरा प्लानिंग तो 50 साल का नहीं होना चाहिए। शाश्वत अगर मैं हूं तो मेरा कोई शाश्वत प्लानिंग भी साथ साथ होना, ऐसा विचार करने के लिए जो कुछ हमारे पास समय है, तो ये मनुष्य भाव के लिए है। तो इसके लिए हम थोड़ा रस लेकर के थोड़ा समय निकालें, तो इसका भी विज्ञान है, और इसमें लंबा थोड़ा टाइम नहीं लगता है। बहुत अल्प काल में बहुत बड़ा काम हो जाए, ऐसा एक बीज यहाँ बोया जाता है, जिसको बीज ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी उसको क्या कहते हैं, बीज ज्ञान कहते हैं। अगर बीज यहाँ बोलेंगे तो फिर मुक्ति का फल जो आने वाला है, बोले दूसरे भू में तीसरे भू में आए, कोई सवाल नहीं, लेकिन बीज तो यहाँ बोल रहे हैं, जो भी समय मिला है उसमें। ये बीज ज्ञान के लिए गुरुदेव ने उपदेश दिया है। जो अनेक प्रकार के भव भावांतर होते हैं, उसके विभाग कितने हैं, इसका विचार किया जाए तो 4 विभाग में मनुष्य और अनेक प्रकार के जीवों को बांटा है। एक मनुष्य है, जाति कितनी भी हो सकती है उसमें, लेकिन एक मनुष्य जाति ले लेने, फिर पेटा जाति कितनी भी हो सकती है। वैसे पशु पक्षी को
कहते हैं कि इसके शरीर आड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर सीधे होते हैं, और जलचर हो, खेचर हो, आकाश में उड़ने वाले हो, पानी में रहने वाले हो, या भूचर हो, भूचर में जमीन पे चलने वाले हो, ये 3 प्रकार के जो प्राणी होते हैं उन सबकी एक जाति ली आ जाती है, जिसे अपन पशु पक्षी कहते हैं। पशु जाति, मनुष्य जाति एक पशु जाति के दूसरे जीव होते हैं, तीसरे देव जाति के जीव होते हैं, उसमें भी बहुत जातियां हैं, लेकिन एक देव जाति में सारा ले लिया, ऊंचे नीचे पुण्य के हिसाब से। जैसे मनुष्य में दरिद्री होते हैं, श्रीमंत होते हैं, राजा होते हैं, अनेक प्रकार के उसमें भी जो है उसमें, लेकिन जाति तो मनुष्य की है। ऐसे देव में भी बहुत पुण्य वाले हैं, कम पुण्य वाले हैं, उसमें भी अनुचर है, सेवक है, स्वामी है, ऐसे बहुत हैं। तो तीसरी जाति और चौथी एक जाति है नरक की, नाथी की। और नरक के जो जीव होते हैं उसमें भी 7 स्थान है। स्वर्ग है तो 16 स्वर्ग है, उस पर और भी विमाने बहुत हैं, लेकिन नरक में तो 7 स्थान है। वो भी जो पाप के फल भोगने वाले होते हैं, बहुत पाप होते हैं, जिससे उसमें ज्यादा पाप हो, अधिक पाप हो, इससे अधिक ऐसे। तो 2 तो पुण्य के फल के स्वरूप है। मनुष्य और देव जो है वो पुण्य के फल में उद्भव मिलते हैं, 2 प्रकार के। और पाप के फल में ये पशु और नरक, ऐसे 2 भाव मिलते हैं। ऐसे 4 जाति में से पुण्य योग से हम लोग, मैंने हमारा जीव जो है वो मनुष्य जाति में अभी है, वर्तमान में जो है वो मनुष्य जाति में है। तो हमको पता नहीं है कि पूर्वजों में हम लोगों ने कैसे कैसे पुण्य किए, जिसलिए हमको मनुष्य भाव मिला है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। किंतु मिला है उसको बात को प्रत्यक्ष है, अनुभव गोचर है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। इस पर गुरुदेव का यह वचना है कि ये क्षण भंगुर है। पहले तो क्या है कि जो मनुष्य वर्ग है वो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मैंने क्या है कि आयुष बहुत कम है, 100 साल भी काल के प्रभाव में ज्यादा नहीं है। 100 साल तो कोई जिंदा रहता है, वरना कोई तो मनुष्य माता के गर्भ में मरता है, जिंदा बाहर नहीं आता है। कोई जन्म के काल में मर जाता है, कोई कितने दिन में, कोई कितने मास में। तो वहां तो कोई कर्तव्य अकर्तव्यता उनके लिए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बचपन में जो भी मरता है वो भी बचपन में कोई ज्यादा विचार शक्ति होती नहीं है, बहुत कुंठित विचार शक्ति होती है, तो बचपन में भी कर्तव्य अकर्तव्यता नहीं रहता। ज्ञानियों ने ये कहा है कि 8 साल के बाद जो लड़का है उसकी विचार शक्ति अगर तेज होता है तो 8 साल के बाद उसकी विचार शक्ति अच्छी होती है, जो अपने सुख दुख को, प्रयोजन को समझने में थोड़ा क्षमता वाला हो जाता है। बाकी वास्तव में तो अपने यहाँ कहते हैं कि 16 साल के बाद ही कुछ अक्कल आती है, तो समझदारी आती है, तो 16 साल के बाद आती है, क्योंकि वहां से दुनियादारी की समझ चालू हो जाती है। तो आयुष कितना भी है इसका किसी का कोई खास पता नहीं लगता। आदमी वो नहीं जान सकता कि मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा, कि किसी को पता नहीं है। इसलिए एक बात तो वो होगी कि हमारा जिंदा रहना वो अनिश्चित काल है, निश्चित काल नहीं है। देवलोक में ऐसा नहीं होता। देवलोक में मिनिमम
आयु 10,000 साल का है, फिर मैक्सिमम तो लाखों करोड़ों अरबों साल का भी होता है वहां पर, जिसका जितना पुण्य होता है। लेकिन इधर जो मनुष्य आते हैं उनका मैक्सिमम आयु करीब 100 साल से ज्यादा नहीं गिना जाता। इसके पहले एवरेज तो 70 के करीब है आजकल, 70 के करीब है। फिर भी वो अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है। कोई जवान उम्र में भी चला जाता है, कोई बूढ़ा होकर भी जाता है। कुछ भी हो, जब हमारा जिंदा रहना अनिश्चित है तो हमारा कर्तव्य को हम समझे, ये बात कोई समझदारी की है। अगर हमारा कर्तव्य को हम नहीं समझे तो फिर पशु जैसा इस प्रकार का विचार नहीं करता है, जैसे हम भी नहीं करते हैं। जैसे एक गाय भी अपने बछड़े को दूध पिलाती है, या एक जो ये चकली को क्या बोलते हैं, चिड़िया भी इनके बच्चे को एक दाना 2 दाना खिला देती है कहीं से ले आकर। वैसे हम भी हमारे परिवार के लिए तो सारी जिंदगी जो कुछ करते हैं तो अपने परिवार के लिए करते हैं। तो वो तो मनुष्य की और पशु की विचार शक्ति में कोई लंबा अंतर तो नहीं हुआ, कोई लंबा फर्क तो नहीं पड़ा। तो इसलिए जो अनिश्चित आयु है, थोड़ा है, उसमें भी हम कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारा कर्तव्य से हम दूसरे यहाँ से हमारा देह छूट करके, आत्मा तो मर के नहीं, शाश्वत है, पुनर्जन्म होता है हर एक आत्मा का, तो वो कैसे हो, कहाँ हो, इसका कोई दीर्घ दृष्टि से हम विचार करें। इसका विचार को क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि का विचार कहते हैं कि कहीं भी जन्म जन्मांतर में भी हम जाएं तो इसकी व्यवस्था अगर हम यहाँ से कर सकते हैं तो हमें कर लेनी चाहिए। क्यों कि वर्तमान में भी हम पूर्व कर्म के प्रारब्ध को भोगते हैं। क्या होता है? प्रारब्ध को भोगते कि नहीं भोगते? प्रारब्ध को तो मानना पड़ता है, और इसका तो गणित भी है। ये ज्योतिष आदि जो है तो इसका ही गणित है। भले इसके जानने वाले कम हो, लेकिन है तो कोई गिनती का, हिसाब किताब का तो विषय है ही। तो इसलिए जब प्रारब्ध बनता है तो किससे बनता है, किस प्रकार से बनता है, हम इस प्रकार के प्रारब्ध को क्यों भोगते हैं, दूसरे प्रकार के प्रारब्ध को क्यों भोगते हैं, उसमें भी बहुत विचित्रता है। जैसे किसी के पास तंदुरुस्ती है लेकिन पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो तंदुरुस्ती नहीं है, किसी के पास दोनों नहीं है तो किसी के पास दोनों भी है। ऐसे अनेक प्रकार की चित्र विचित्रता तो उसमें भी देखी जाती है। तो वास्तव में इसके पीछे कौन सी ऐसी व्यवस्था है, ये बात अगर हम समझ सकें तो हमारा जो आने वाला नया प्रारब्ध है, वर्तमान भव में तो पूर्व भव में किए हुए जो भी हमारे कर्म हैं उसके फल स्वरूप जो प्रारब्ध हैं उसको भोगते हैं। लेकिन अभी जो कर्म करते हैं उसके फल अगले आने वाले भव में भोगने होंगे। तो उसमें क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके लिए विचार करने के लिए गुरुदेव ने कुछ बातें यहाँ कही हैं कि एक तो सभी हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा संयोग है वो भी क्षणभंगुर है। पर संयोग पलटते हैं वो तो हमारी नजर में आता ही है। कोई दरिद्री है वो श्रीमंत भी बन जाता है, वो श्रीमंत है वो दरिद्री भी बन जाता है। कोई रोगिष्ट है वो तंदुरुस्त भी हो जाता है, कोई तंदुरुस्त है वो रोगी भी हो जाता है। ओवरनाइट जो बड़ा फेरफार हो जाता है
तो मानना पड़ता है कि प्रारब्ध जैसी कोई चीज है जीवन में। तो ये क्षण संयोग जितने भी हैं वो हर हमेशा पलटते रहते हैं। हमारी भी पूंजी एक तरीके हर साल नहीं रहती और हर महीने नहीं रहती, हर दिन नहीं रहती। इसका मतलब क्या है कि ये पलटने वाली चीज है। इसमें पलटना ये कुदरती व्यवस्था है, प्रारब्ध के अनुकूल होता ही रहता है। तो उस संयोग के लक्ष्य से होने वाले जो परिणाम मैंने भाव, संयोग के लक्ष्य से मैंने क्या कि सारे मनुष्य के जितने भी कहीं भी हो, सब मनुष्य अपने संयोग को बढ़ाना चाहते हैं, वृद्धिगत करना चाहते हैं या उसको संभालना चाहते हैं कि उसमें कमी तो हो ही नहीं। कितना भी बढ़े तो अच्छा है, लेकिन कमी तो होनी ही नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने एक आधे वचनामृत में सारे मनुष्य के परिणाम का हिसाब लगा दिया। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने संयोग के लक्ष्य में ही रहते हैं, उसका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। 24 घंटा क्या लक्ष्य है कि हमारे संयोग ठीक रहना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं ऐसे। फिर हमारी चाह जो है बढ़ती रहती है, चाह एक सी नहीं रहती, बढ़ती रहती है। फिर भी उसमें कॉमन फैक्टर क्या है कि संयोग। इसलिए ये बात कहा कि इसके वशात, इस संयोग के लक्ष्य से वशात हमारा लक्ष्य, हमारे आत्मा में हमें क्या करना कर्तव्य है उस पर नहीं जाता। क्या कहने का अभिप्राय है गुरुदेव का कि मनुष्य जीव का और सभी प्राणियों का एक ही लक्ष्य रहता है कि हमारा संयोग को हम संभालें, जैसे कैसे भी हमारे संयोग को हम संभालें। और संयोग कैसे हैं, कोई नित्य नहीं रहते। परिवार में आने वाले सदस्य भी जो संयोग में है वो भी नित्य नहीं रहते। कोई जल्दी जाते हैं, कोई देरी से जाते हैं, कोई नए आते हैं, पुराने जाते हैं, आवागमन चालू रहता है। एक सी संख्या भी नहीं रहती है परिवार की, और हमारा लक्ष्य उसी पर ही रहता है। तो ऐसा कह करके ये बताया श्री गुरु ने कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आत्मकल्याण पर क्यों नहीं जाता। और वास्तव में जो कोई हमारा खास विषय है, धर्म में भी खास विषय जो हमारा है वो आत्म सुख का विषय है। कौन सा? कि आत्मिक शांति मिले, आत्मिक सुख मिले, या तो सद्गुण पूर्वक सुख मिले। दोष करते करते जो सुख मिले वो नहीं चाहते, वो तो और दुनियादारी का विषय है। जगत में जो सुख का हिसाब किताब है वो दूषित परिणाम से होने वाला सुख का है, जिसमें दोष होता है, अवगुण होता है जीव के भाव में।